नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 8 में पाठ 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं भाग 2 का अध्ययन कराऊंगा। बालकों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा तड़ित किसे कहते हैं, किस प्रकार तड़ित उत्पन्न होता है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम जो अध्ययन करेंगे वह है आवेशों का स्थानांतरण। बालकों, मैंने आपको कल अवगत कराया था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक धनावेश आवेश और एक होता है ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बालकों? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। जैसा कि आपको ध्यान में होगा, समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बालकों? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण से तात्पर्य है एक दूसरे को दूर हटाना। क्या होता है? एक दूसरे को दूर हटाना। और विपरीत आवेश होते हैं, जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो देखिए, आवेशों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। आपको ध्यान करेंगे आप कि रेशम से रगड़ने पर कांच, रेशम से रगड़ेंगे अपन किसको? कांच की छड़ को। कांच की छड़ को अपन रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा जो आवेश अर्जित करता है, कांच की छड़ में जो आवेश आता है वो कौन सा आवेश होता है बालकों? धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। यानी कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं? धनावेश कहते हैं। दूसरा है आपका रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश क्या होते हैं? स्थैतिक होते हैं। क्या होते हैं? स्थैतिक होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। पहला पॉइंट आपको याद हो गया। दूसरा पॉइंट हमने बताया आपको, रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों हमारा, समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये ध्यान देने योग्य बात आप लोगों के लिए कि समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है बालकों? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अगला है बिंदु हमारा, कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। विद्युतदर्शी किसे कहते हैं? विद्युतदर्शी उसे कहते हैं बालकों कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा आवेशित नहीं है, उसका पता लगाने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी कहते हैं। ध्यान में आ गया आपके कि विद्युतदर्शी किसे कहते हैं? विद्युतदर्शी उसे कहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा निरावेशित है, उसका पता लगाने के लिए जिस युक्ति को अपनाया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। ये ध्यान देने वाली बात है। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इस युक्ति को हम क्या कहते हैं बालकों? विद्युतदर्शी कहते हैं। ये ध्यान में हो गया ना, आपको याद हो गया ना। अगला पॉइंट है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। बालकों, आपने ध्यान देखा होगा, विद्युत तड़ित जब होता है, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, दिल दहलाने वाली आवाजें आती है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, वो भू संपर्कित जो आवेश होते हैं
उससे कभी कभी वो धराशायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धराशायी हो जाते हैं। भू संपर्कण से बचाने के लिए, विद्युत तड़िस से बचाने के लिए उनको क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनके ऊपर विद्युत धातु की एक पट्टी लगा देते हैं और तार के द्वारा पूरा उनका सीधा संबंध किससे कर देते हैं? भूगर्भ से। गर्भ यानी पेट, भू यानी जमीन, जमीन के पेट से कर देते हैं। धरती के भीतर उसको दबा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जो आवेश, ऊपर से जो आवेश आते हैं, जो आवेश होते हैं, तो वह आवेश धातु की पट्टी के द्वारा सीधे कहाँ चले जाते हैं? जमीन के भीतर चले जाते हैं, जिससे मकान के ऊपर कोई क्षति नहीं होती, उसमें रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जान मान की क्षति नहीं होती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसे क्या कहते हैं? हम भू संपर्कण कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि भू संपर्कण किसे कहते हैं, आपका पॉइंट है कि भू संपर्कण किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा क्या? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? भू संपर्कण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भू संपर्कण कहते हैं। अब देखिए, इसके लिए हमने क्या किया? एक हमने प्रयोग किया। क्या क्या प्रयोग किया है? हमने अचार या मुरब्बे की खाली बोतल ली और उसके ऊपर हमने ये ऐसे गत्ता रख दिया और गत्ते में छेद कर दिया। छेद में से हमने एक रिफिल लगा दी और रिफिल को ऐसे टाँक दिया और वहां पर क्या कर दिया? 2 एल्यूमिनियम की पत्तियों को लटका दिया। अब हम क्या करेंगे? हम एक आवेशित को लेकर आएंगे, तो हम सिडासी के द्वारा, हाथ से नहीं करेंगे, सिडासी से पकड़कर उस पत्ती को हम यहाँ पर रिफिल के पास लाएंगे, तो हम देखते हैं कि ये क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है ना ये। तो इससे हम आवेशों के बारे में जानकारी करते हैं कि ये जब इसके ऊपर हम हाथ लगा देते हैं तो ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो ऐसे प्रैक्टिकल करके, ऐसे प्रयोग करके हम इन चीजों को समझ सकते हैं। बालकों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए ये कालांश बड़ा सर्वोपरि रहेगा। आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे अंक आएंगे, आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, आप धन्य होंगे। तो आप मन लगाकर पढ़ाई करें, हमेशा मेरे जो वीडियो बनाया उसको ध्यान से समझें, तो परीक्षा में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। और मैं यही आशा और अपेक्षा से आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।